बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़र हेरेटिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शॉर्ट डिस्कशन ऑन इस्लाम के तीसरे एपिसोड में। सेकंड एपिसोड पनिशमेंट इन इस्लाम था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट गुलजार जी थे। आज का एपिसोड इस्लाम में औरतों के हुकूक पर है। कभी कभी जब उलेमा कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को सबसे ज़्यादा हक दिए, तो मुझे लिटरली हंसी आती है इस पर। तो आप लोगों को जानकर बहुत शौक लगेगा कि इस्लाम में औरतों को ना घर में पलते हुए जो जानवर होते हैं उनसे ज़्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। तो जैसे उन्हें बांध कर रखा जाता है, ठीक ऐसे ही उन्हें भी बांध कर रखा जाता है। तो इस तरह के इनके ये वो होते हैं। और आपको पता ही है कि भाई मर्द औरत पर हाकिम है, वो उसे नाफरमानी के डर से पीट भी सकता है, जब चाहे तलाक दे सकता है, उसके हक भी आधे हैं, उसकी गवाही भी आधी मानी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि वो इंटेलिजेंसी में भी आधी होती है। अच्छा, और ये जो जाकिर नाइक जैसे झूठे लोग हैं, तो ये इस्लाम को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज मैं एक क्लिप भी दिखाऊंगा, और इसकी क्लिप में आज मैं जाकिर नाइक को ये भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से झूठ बोलता है इस्लाम को लेकर, इस्लाम को बचाने के लिए किस तरह से वो झूठ बोलता है, जो इस्लाम के फैक्ट हैं उन्हें नकारता है। तो आज ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा। तो आज का शो क्योंकि फ़ीमेल के हकूक़ पर है, तो जो मेरी एक्सपर्ट हैं आज के, जो हमारे मेहमान हैं, वो भी आज मैंने फ़ीमेल ही चुनी है। तो औरतों के हकूक़ पर इनसे डिस्कस करेंगे हमारी एक्सपर्ट नसीहत हुसैन जी से। तो मैं ऐड कर रहा हूँ इन्हें। बहुत बहुत स्वागत है नसीहत जी आपका। वेलकम, थैंक यू और गुड मॉर्निंग, आदाब सभी को। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस कोरोना पीरियड में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जो है, बोलिए ज़फ़र जी आगे। जी, तो मैंने वैसे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड दे दिया है औरतों के हुकूक पर। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी आप भी मैंने दे दीजिए आपकी फिर। शुरुआती स्पीच में आपने एक चीज़ बोली कि इस्लाम में जो है औरतों को एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। इसकी मैं हदीस भी आपको दे देती हूँ। आपने तो कहा है, लेकिन इसकी हदीस है अल तबारी वॉल्यूम 9 पेज नंबर 113। हुजूर फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। चलो यहाँ तक तो बात सही कही उन्होंने। और उन्होंने क्यों कहा औरतों के साथ अच्छा सलूक करो? क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ किसी पालतू जानवर की तरह होता है। अब एक बात अच्छी कह के आप ये सोचिए कि औरत को किस चीज से कंपेयर कर दिया गया है। जी, अच्छा, एक हदीस और भी मिलती है जिसमें कहा गया है कि अगर नमाज के सामने घोड़ा और एक और चीज़ थी, और एक तीसरी चीज़ थी औरत, कि अगर औरत आ जाए, घोड़ा आ जाए, या एक और कोई चीज़ थी कि अगर ये आ जाते हैं तो नमाज टूट जाती है।
हाँ हाँ तो हाँ। इस पर, हाँ, तो इस पर एक और दूसरी हदीस है, वो है आयशा की हदीस है। तो आयशा ने नरेट किया है कि आपने हमें कुत्ता हम्म बना दिया, मतलब औरतों को। हम्म तो आयशा जो थी हम्म वो इस कई बार उन्होंने इन पर ताने मारे हैं इस चीज़ के, ऐसी और भी कई हदीस मौजूद हैं। हम्म। तो मैं हो सकता है हाँ फ्यूचर हाँ में इस पर पूरी एक वीडियो लेकर आ जाऊं, जिसमें मैं दिखाऊं कि आयशा ने हाँ। कहाँ कहाँ पर इन्हें ताने मारे थे इन चीज़ों को, क्योंकि वो समझ गई थी। जी। इनके साथ रहते रहते वो हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा समझ गई थी कि ये किस तरह से चीज़ों को बनाते हैं। वो तो मैंने आप, जितनी हदीसें पढ़ी, जो भी मेरी नजर के सामने से गुजरी, औरतों के मुतालिक जो भी हुजूर की हदीसें हैं, वो उन हदीसों से मुझे हुजूर का कैरेक्टर जो है औरतों के लिए फ्रस्ट्रेटेड लगा बहुत ज्यादा। जी अभी एक 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 हदीस और है, सही बुखारी 3241, नरेटेड बाय इमरान बिन हुसैन। वो बताते हैं, रसूल ने कहा कि मैंने जब जन्नत में झांका, जब यानी कि ये बात तब की कर रहे हैं जब मेराज पे गए होंगे, कि रसूल ने कहा जब मैंने जन्नत में झांका तो मैंने जन्नतियों में ज्यादातर गरीब लोग देखे, गरीब लोग नजर आए। और जब मैंने दोजख में झांक कर देखा तो दोजख में ज्यादा तादाद औरतों की थी। तो पहली बात मेरे दिमाग में ये आई कि अ, हुजूर को मैं नहीं मानती हूँ मेराज जैसी कोई चीज थी, लेकिन मैं इन्हीं लोगों की उससे लूं बात। तो जब तक कयामत में हश्र के मैदान में फैसला नहीं हो जाता, तब तक उससे पहले तो कोई जन्नत या दोजख में तो जा ही नहीं सकता है। तो हुजूर ने किसको देखा, ये बिल्कुल, भी बात है ना। तो बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है इन लोगों की। हाँ, ये हदीस है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कितना, कुरान से तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि भाई कुरान के हिसाब से जब इंसानों का हश्र के दिन, कयामत के दिन फैसला। आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है नसीहत जी। नसीहत जी, शायद कोई प्रॉब्लम है आपके साइड में। आप मेरे ख्याल से अगर दोबारा से ज्वाइन करें। चलिए कोई बात नहीं, जब तक नसीहत जी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व होती। आवाज? जी हाँ, अब आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो सही बुखारी की 3241 नंबर हदीस है, ये कुरान से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है। कुरान ये कहता है, आ रही है मेरी आवाज क्लियर? जी, अब हेलो। सही आ रही है आपकी आवाज़ जी। हाँ, कुरान ये कहता है कि जो है इंसान जो है जन्नत या दोजख में कयामत के दिन, जजमेंट डे से पहले नहीं जा सकता है। लेकिन ये हदीस नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 3241 ये कह रहा है, हुजूर जब मिराज की रात में गए अर्श पे, तो वहां पे उन्होंने जन्नत में झांका तो गरीब लोग नजर आए, और दोजख में झांका तो औरतें नजर आई। तो जी, ये कॉन्ट्राडिक्शन, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, उनका जो फ्रस्ट्रेशन था औरतों के लिए, उन्हें वही दिखा। अब ये ख्वाब था, मिराज मिराज जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है कि एक उड़ने वाला गधा बुर्राक जो है वो आया और उनको ले गया वहां, और पलक झपकते ले भी गया, पलक झपकते वापस भी ले आया। अब मतलब इतनी जल्दी वापस आया कि उनके दरवाजे की कुंडी हिल रही थी और बिस्तर गर्म था, ये बात कही गई। जी, तो ये तो कहानियों जैसी बातें हैं। चलो कहानी भी जैसी बातें हैं, चलो इसे स्टोरी भी मान लो, तो स्टोरी में भी तो एक लॉजिक होना चाहिए ना। स्टोरी में बिल्कुल। भी तो लॉजिक। आपकी आवाज़ फिर से आनी बंद हो गई है नसीहत जी। नसीहत जी, आपकी आवाज़ आनी फिर से बंद हो गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम जाकिर नाइक के वीडियो प्ले करेंगे। हम्म आज उसे भी एक्सपोज करना है इस मामले में। जी हाँ, आपकी आवाज़ आने लगी है। हम्म। आई आवाज? जी हाँ, अब आ अच्छा, रही है आपकी आवाज़। तो जो है एक हदीस में और आपको बताती हूँ। हदीस नंबर 5096 बुखारी हदीस है, नरेटेड बाय उस्मान बिन जैद। जी, उन्होंने कहा, रसूल ने कहा कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों को जो है एक बड़े फितरे के तौर पर छोड़ा है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि दुनिया में औरतों से बड़ा फितना कोई नहीं है। फितना का कोई नहीं मतलब होता। फसाद की जड़।
जी फसाद की जड़। तो हुजूर का ये फ्रस्ट्रेशन ही तो दिखता है औरतों के लिए, और इसे आप क्या कहेंगे? जी भाई मैं इस चीज को मानती हूँ, दुनिया में हर तरह का इंसान है, मर्दों में भी औरतों में भी। जेंटलमैन भी हैं, सज्जन पुरुष भी हैं, सज्जन स्त्रियां भी हैं, अच्छे औरतें भी हैं, बुरी औरतें भी हैं, लड़ाकू औरतें भी हैं, बहुत ही ममता वाली भी औरतें हैं। हर तरह का इंसान है। आप जी आप सिर्फ औरतों को इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि औरतें एक फितना है या फसाद है। जी। अच्छा, एक और हदीस है इससे रिलेटेड, वो भी मैं हम्म दिखा देता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को। हम्म ये स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही है कि एक औरत पर रसूल की नज़र पड़ी तो आप तुरंत अपनी बीवी ज़ैनब के पास गए। तो वो अपने लिए, आवाज। हाँ, हाँ तो वो अपने लिए चमड़े को रगड़ हाँ रही थी। आपने घर में उसी वक्त अपनी ज़रूरत पूरी फरमाई। फिर हाँ आपने अपने सहाबा हाँ के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया हाँ कि हाँ फितनों में औरत जो है, मतलब वो शैतान की सूरत में आती है हाँ 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 और शैतान की सूरत में जाती है। तो तुम में से जब भी कोई औरत को देखो तो अपनी बीवी के पास हाँ जाए। जी हाँ। ये हदीस नंबर मैं आपको बता देती हूँ, सही मुस्लिम की है, 3407 नंबर। जी। हाँ, मतलब मेरे कोई पास ये ना स्क्रीन पे कहे भी कि ये कोई ये ना कहे कि जो है हम अपने मन से ये बात बता रहे हैं। और नरेटेड बाय जो है जाबिर है, नरेटेड बाय जाबिर, उन्होंने कहा, क्योंकि हदीसें रिवायत से है ना, किसी ने कही, किसी से सुनी वाली बात है, तो हदीसों में नरेशन भी बताना पड़ता है कौन नरेटेड है इस पे। तो जी जो है इसमें हुजूर ने जो है एक औरत को देखा, यानी कि औरत जी पे उनकी नजर पड़ी, सही बताया आपने। तो वो सीधे अपनी बीवी जैनब के पास गए, जो कि चमड़े को रंग रही थी। हुजूर ने उसी वक्त जो है जैनब से अपनी जरूरत को पूरा किया। फिर वो अपने सहाबा की तरफ गए, सहाबा मतलब दोस्तों की तरफ गए, और जो है उन्होंने फरमाया, अपने दोस्तों से कहा कि जो है फितना डालने के लिए औरतें शैतान के रूप में आती हैं, शैतान की सूरत में आती हैं, और शैतान की सूरत में मुड़ के चली जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम में से अगर कोई औरत को देखे तो तुरंत अपनी जरूरत पूरी करने अपनी बीवी के पास जाए। इट मींस आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप क्या औरत को देख के आपकी दिमाग में हवस पैदा होती है। बिल्कुल। अब इनसे अब इनके जहन का पता चलता है, किस तरह का जहन था जहन का इनका। पता लगता है। हाँ हाँ हाँ, जहन का पता लगता है। तो जो है आप जनरली देखो, आज के दौर में जो आज का दौर लोग कहते हैं बहुत खराब दौर। आपकी आवाज़ फिर से आनी बंद हो गई। नसीहत जी, आप चेक कर लीजिए आपके पास में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तब तक मैं लोगों को जाकिर नाइक की वीडियो दिखा देता हूँ और उसे एक्सपोज भी कर देता हूँ कि वो किस तरह से झूठ बोलता है। आपको मैं अभी म्यूट कर देता हूँ तब तक के लिए। आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है, मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जाकिर नाइक की वीडियो देखते हैं और आज इसे एक्सपोज भी करते हैं। 15वीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि इस्लाम में खवातीन को जलील किया जाता है। इसीलिए गवाह देने के वक्त 2 खवातीन की गवाह 1 मर्द के बराबर है। इसीलिए इस्लाम खवातीन को जलील करता है। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कई जगह 5 या 6 जगह कुरान मजीद में जिक्र आता है गवाही के बारे में। सिर्फ एक जगह इशारा है कि 2 खवातीन की गवाही 1 मर्द के बराबर है, और वो है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 282। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, जब भी आप आपस में कोई पैसे का लेन देन करते हैं एक मुकर्रर वक्त के लिए, आप उसको लिख लो, और आप में से 2 मर्द की गवाही लो। अगर आपको 2 मर्द नहीं मिलते तो 1 मर्द और 2 औरत, ताकि एक अगर गलती करे तो दूसरी उसे सुधारे। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस्लाम में जितनी भी माशी जिम्मेदारी है, ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज लेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द मैन। जितनी माशी जिम्मेदारी इस्लाम में है वो मर्दों के कंधों पे डाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। औरतों को
एक भी पैसा कमाने की जरूरत नहीं अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए, एक भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं। और औरत के शादी के पहले वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके मर्द और उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सारी माशी जिम्मेदारी का ख्याल रखे। कपड़ा पहनना, रहना, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ। खातून को जीने के लिए एक भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं। और क्योंकि सारी जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे जाली है, इसीलिए इस्लाम में माशी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मर्द ज्यादा बेहतरीन है। फाइनेंशियली अ मैन इज मोर वेल अवेयर एज कंपेयर टू अ लेडी। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जाकिर नाइक कह रहे हैं कि जो कुरान के अंदर एक आयत आई है कि एक आदमी की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर होती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो औरत होती है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी में, हर चीज़ में आधी होती है, तो उसकी गवाही भी आधी चलेगी, उसको जायदाद में हिस्सा भी आधा होता है उसका, तो उसे आधा ही माना गया है। तो इनका कहने का यहाँ पर यह है मकसद कि ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हमने औरतों को यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं कहा है, बल्कि ये सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशियली भी वीक होती हैं औरतें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो औरतें आज भी हम देखते हैं कि जो मतलब जॉब कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, सब कर रही हैं, आज के टाइम पे सब कुछ कर रही हैं, तो एक तो यहीं पे ये गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं जो ये कहना चाह रहे हैं ना, ये जो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ के लिए आज मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये बंदा किस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है और किस तरह से ये झूठ फैला रहा है। अच्छा, जाकिर नाइक जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कुरानिस्ट है कि कुरान की कोई भी आयत उठाई और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करके कुछ भी बता दिया। तो ये बंदा अहले हदीस है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जब ये अहले हदीस है तो इसे हदीसों को मानना ही पड़ेगा। और आपने देखा है कि मैंने इसे बाकी वीडियो में भी मैंने इसके बयान यूज़ किए हैं, जैसे कि ये आयशा की जो 6 साल की उम्र में शादी हुई थी, 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी हुई थी, तो ये उसे भी जस्टिफाई करता है क्योंकि ये हदीस में है, हदीस को नहीं झुटलाता है। अब जब ये हदीस को नहीं झुटलाता और ये कह रहा है कि कुरान की आयत का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल जो मैटर होंगे सिर्फ उनके अंदर हम औरत को आधी गवाही मानेंगे, तो फिर क्या इस बंदे ने इस हदीस को नहीं देखा था? मैं हदीस दिखाता हूं आपको। ये इतना बड़ा आलिम है और इस इतने बड़े आलिम ने इस हदीस को नहीं देखा। साही अल बुखारी 304, इस हदीस पे क्लियरली मेंशन है, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देता हूं, पॉज करके आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें नबी कह रहे हैं कि मैंने औरत को ना तो रिलीजन में सबसे कम, मतलब मैंने औरत को रिलीजन में और जहानत में, मतलब इंटेलिजेंसी में सबसे कम देखा है इन्हें। और फिर ये कहते हैं आगे कि इनसे, मतलब जिस औरत से इन्होंने ये बात कही थी तो उसने पूछा कि ए रसूल अल्लाह, ज़रा बताइए कि इंटेलिजेंसी में और रिलीजन में हम कम क्यों हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया एविडेंस रसूल अल्लाह दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि कुरान में एक आयत आई है जिसमें कहा गया है कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर है। तो ये तुम्हारी इंटेलिजेंसी कम साबित होती है कुरान की आयत से। ये रसूल अल्लाह के वर्ड बाय वर्ड उनकी हदीस है जिसमें ये क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ सीधा सीधा औरतों की इंसल्ट की गई है और उन्हें आधा बताया गया है, उनको इंटेलिजेंसी में हाफ कहा गया है कि ये हाफ इंटेलिजेंट होती हैं एज कंपेयर टू मैन। ऐसा यहाँ पर कोई फाइनेंशियली कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली कह रहे हैं कि कुरान में एक आयत है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आधी ही तुम्हारी वो होगी। अब ये तो है नहीं भाई कि जो हमारे जाकिर नाइक साहब हैं वो हज़रत मोहम्मद से ज़्यादा जानते थे, ऐसा तो नहीं है ना, उनसे कम ही जानते होंगे। और जब उनकी हदीस ये कह रही है तो फिर ये क्यों आके इस तरह से झूठ बोलते हैं, आके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं ये एक एक्सेप्शनल केस था।
अच्छा, तो इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि एक तो औरत इंटेलिजेंसी में आधी होती है, उसका रीज़न है कि कुरान में ये आयत आई है। अच्छा, ये रिलीजन में कम क्यों होती हैं? वो इसका बाकी का आधा हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि जो औरतें होती हैं उनके जो वो पीरियड्स आते हैं, उस वजह से वो नमाज नहीं पढ़ती हैं उस दौरान, तो और काफ़ी सारी चीज़ों को रोका जाता है उस केस में। तो इन्होंने कहा कि इसलिए तुम रिलीजन में भी आधी हो, तुम समझदारी में भी आधी हो, रिलीजन में भी आधी हो। तो इस तरह के इन्होंने पहले खुद उन्होंने नियम बनाए, उन्हीं नियम के बेस पे उन्होंने औरतों को जज किया। देखते हैं अब नसीहत जी आ गई है क्या? जी नसीहत हम्म। जी, हाँ बिल्कुल, तो अब बताइए इस बारे में आपको क्या कहना है? मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? जी हाँ, आ रही है। तो आपकी बात को आगे जारी करते हुए एक हदीस और मैं आपको बताती हूँ। बुखारी शरीफ की है, हदीस नंबर 7099, नरेटेड बाय अबू बकर। जंगे जमल के दौरान जो है, अबू बकर साहब कह रहे हैं, जंगे जमल के दौरान मैंने रसूल को ये कहते सुना कि जब नबी को मालूम पड़ा कि फारस की सल्तनत वालों ने एक औरत को अपना बादशाह बनाया, मतलब लीडरशिप जो थी, बादशाहत जो थी, एक औरत के हाथ में दे दी, तो नबी ने फरमाया कि वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है जिसने अपना लीडर किसी औरत को चुना हो। अब आप यहीं से समझ लीजिए, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं। उसके बाद क्या आपने और हमने आज के दौर में औरत को लीडरशिप के तौर पे नहीं देखा है? कितनी बड़ी बड़ी लीडर हुई हैं, कितने मुल्कों में तरक्की हुई औरतों के रिप्रेजेंटेटिव, एज ए रिप्रेजेंटेटिव औरतों जी के नेतृत्व में कितनी ज्यादा तरक्की हुई। हमारे देश की इंदिरा गांधी हैं, अभी न्यूजीलैंड की हैं, एक पीएम है, और जो है बहुत से देशों की हैं। और वो सब छोड़ो, अगर थोड़ा सा और पीछे जाइए, रजिया सुल्तान ने एक बहुत अच्छा प्रशासन चलाया था अपने टाइम में। तो आप हुजूर को कहाँ तक वो, हुजूर को कहा जाता था कि जो है बहुत दूरदर्शी हैं। मुझे जी तो कहीं से कहीं तक इन बातों को सुनकर, इन हदीसों को सुनकर हुजूर दूरदर्शी तो मुझे कहीं से नहीं लगते हैं, क्योंकि हुजूर को पता ही नहीं था कि आने वाले वक्त में औरत जो है हवाई जहाज भी चला सकती है, देश तो छोड़ो हवाई जहाज भी चला सकती है। जी। और अच्छा, दूसरी चीज औरत कि को जो है इनकी जो एक हदीस वाइफ में थी ना, खदीजा, हाँ 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 इनकी इनकी वाइफ जी। खदीजा, वो भी तो कितनी बड़ी बिजनेस वूमन थी। लेकिन उनने आप एक उनसे बात सबक ध्यान नहीं लिया रखिए, इन्होंने? वो नहीं नहीं, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, खतीजा, हजरत खतीजा जो है जिस टाइम बिजनेसमैन थी, वो उस टाइम ईसाई थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, पहली इस्लाम कबूल करने वाली औरत खदीजा ही थी। उसके बाद से उनका जो है डिमोशन होना शुरू हो गया। उनकी जो है जो बिजनेस था, उनका जो पैसा था, उस पर धीरे धीरे, क्योंकि हुजूर ने उनको ऐसी चीजों में फंसा के रख दिया। खुद खैर उनका भी खुद रोल इसमें, इस्लाम को इस्टेब्लिश करने में उनका तो बहुत बड़ा रोल है खदीजा का। तो इन चीजों में पढ़ने के बाद उनका बिजनेस वगैरह सब चौपट हो गया था। और उससे पहले वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन मानी जाती थी उस टाइम पर, और हुजूर उन्हीं के यहाँ काम करते थे। तो जो है ये क्या कहते हैं, उस जब आप ये देखिए, जो जो एक बात हम ये सुनते हैं कि हुजूर से पहले, यानी इस्लाम आने से पहले औरतों की बहुत बुरी बुरी स्थिति थी अरब में। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि खदीजा व्यापार करने वाली औरत हो सकती हैं? ये बात भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने कहीं भी कोई भी, अच्छा एक चीज और बोली जाती है कि अरब में उस टाइम पर लड़कियों को दफना दिया जाता था। अब आपने हदीसें पढ़ी हैं, हदीसों में किसने क्या कहा है, किससे कहा है, हर चीज का गवाह है, हर घटना का पूरा पूरा ब्यौरा है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन किसी घर की मैंने एक घटना नहीं पढ़ी कि फला के घर में औरत को, लड़की को जिंदा दफनाया गया। ये एक कहने वाली बात मुझे हमेशा लगी। हो सकता है इक्का दुक्का केस हुए हो, हाँ, इक्का दो चार दुक्का केस केस हुए हो। होते थे कहीं हाँ कहीं पर, कुछ जो कहीं पार्ट्स थे कहीं पे। वहां के। हाँ, अब क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा स्टेट में ही जो है ये जो है लिंग वाला जो मतलब कि लड़का लड़की में थोड़ा सा वो करते हैं, वहां पे लड़की का रेशो कम है लड़कों के कंपेयर में। तो आप ये नहीं कह सकते पूरा भारत ही ऐसा है, एक पार्ट में बिल्कुल। कहीं कुछ हो रहा है तो आप उस बात को ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, या भारत का समाज ही ऐसा है, या भारतीयों का कल्चर ही है।
हो सकता है इसका दुक्का केस हुए, पर दो बातें मेरे गले कभी भी नहीं उतरी हदीसों को पढ़ के कि अरब में जो है हुजूर से पहले बहुत बुराइयां थी। देखो बुराइयां आज भी है, हर जमाने में बुराई रही है और हर जमाने में अच्छाई भी है। कुछ बुरा रहा है, कुछ अच्छा रहा है। हम टोटली नहीं कह सकते हैं कि वहां बहुत बुरा रहा। आप अगर आज का अरब देखो, पहले का अरब देखो, तो मुझे लगता है आज का अरब ज्यादा सभ्य है। नहीं तो जो है कुछ हदीसों जो है, हदीस को खैर मैं तो पूरी जो है एक झूठ का पुलिंदा ही समझती हूँ। जो हुजूर के जाने के 200-250 साल बाद इंसान 10 दिन की बात तो याद रखता नहीं है ठीक से, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी 200-250 साल बाद अगर आप जो है किसी से पूछ रहे हो, रिवायतें आ रही हैं किसी के थ्रू आ रही है, वो कितनी सच होगी, कितनी ऑथेंटिक होगी, आप सोचो। और अगर मान लो, और हदीसों में ये बात है, जो इनके मतलब की चीजें हैं उनको तो ये कहते हैं सही हदीस है, और जो है जो जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है कुरान से उसको कह देते हैं कमजोर ज़ईफ हदीस है। जी, या तो सब मानो या किसी को मत मानो। या किसी को मत और मानो, सही, बिल्कुल मैं भी यही कहता हाँ, हूँ। सही और ज़ईफ का जो पैमाना है, आप किस तरह से उसको आप वो करते हो, कि किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हो कि ये सही होगी, ये ज़ईफ होगी। आपके पास तो कोई पैमाना 250 साल बाद कहाँ से आप लेके आओगे उसको? उसको आप कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो? नहीं। हम्म, ये जितनी भी हदीसें हैं ये रसूल अल्लाह के मरने के 150-200 साल बाद लिखी गई हैं ज़्यादातर। अब आप हम्म। बताइए कि आज के टाइम पे, अभी आपने ये बात बोली कि 10 साल पहले क्या हुआ था, वो किसी को नहीं पता होता है, सब लोग भूल जाते हैं। हाँ। तो 100-150 हाँ। साल बाद किसे याद रखा है कि क्या हुआ था? कुछ तो हो आप ना, सकता आप एक मैंने वीडियो देखा था कि 100 लोगों को एक लाइन में लगाया गया। अब पहले हम्म, पहले बंदे को एक सेंटेंस बोलने को दिया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या। वही सेंटेंस उसे दूसरे वाले को बताना था, तीसरे वाले को बताना, चौथे वाले को वही सेंटेंस। जब वो 100वें नंबर पे आया, वो सेंटेंस उस सेंटेंस का रूप ही बदल गया था। तो यही चीज बिल्कुल। होती है, अगर 150-200 साल बाद वो कहीं से बात चल के आती है तो उसका तो बिल्कुल रूप चेंज हो चुका होता है, उसमें कहीं से कहीं तक विश्वसनीयता नहीं होती है, जी, और उसकी उसकी सच्चाई को जानने का कोई पैमाना, कोई औजार, कोई टूल, कोई स्केल नहीं होता है। तो आप ऐसी हदीसों को से चल के मरने मारने को तैयार हो जाते हो, ये तो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल लोगों के काम है। जी, बिल्कुल। आप खुद तो उसको खुद भी इस हद तक उस पर यकीन करते हो, और आप ये चाहते हो कि दूसरा भी उतना ही अंधा बन के उस पर यकीन करे। अरे दिमाग रखते हैं तो इंसान सोच सकता है ये कैसे पॉसिबल है। तो जो है एक जी, जो है किस्सा, तो वो जब बात औरतों के हुकूक की हो रही है, तो हुजूर ने भी औरतों को खेती, जानवर और नाकिसुल अक्ल, और जो है जिसमें कोई जहन कम है, और जिसमें कोई अकल नहीं है, ये सब कहा है। अब उन्होंने जो एक सूरह अहज़ाब में जो सूरत नंबर 33 और आयत नंबर 37 है, उसमें जो है जैद का जिक्र हुआ है। जैद कौन थे? जैद जो है, उनके जैद बेटे। बिन हारिस जो है, उनके पहले तो वो युद्ध में जीते हुए गुलाम थे, फिर उनको उन्होंने बेटा बना लिया था, गोद ले यानी लिया गोद था। लिया, मत गोद ले लिया था। जी, तो जो है एक तिरमिजी जिल्द 1 किताब 46 हदीस नंबर 38-14 पे जो है पूरी जैद का जिक्र है। जैद की शादी की जो जैद थे, जैद की शादी जो है जैनब से हुई थी, जैनब बिन्ते जहश से होती है, और वो काफी खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। एक बार हुजूर की जी, नजर जैनब पे पड़ गई, तो उन्होंने जो है, पहले तो वो उनको बेटा मानते थे, उसके बाद जब से उनकी नजर जैनब पे पड़ी थी, तब से उनको जैद को बेटा मानने से वो इनकार करने लगे, और कहने लगे कि ये मेरे दत्तक पुत्र, ये मेरे गोद लिए बेटे नहीं है, आज से जैद को उसके असली बाप के नाम से पुकारा जाए, मेरे नाम से ना पुकारा जाए। जी, तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे, तो उन्होंने तुरंत ही एक कुरान में वही सूरा ठोक दी, वो सूरा अहज़ाब 33:5, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 5 पे ये कहा कि ये लिखा है कि और उस सूरा की जो तफसीर करी है जलालुद्दीन सयूती ने की है,
और उन्होंने जो तफसीर करी है उसका नाम जो है तफसीर जलालैन है। उन्होंने उसमें बताया, उन्होंने जलालुद्दीन सयूती ने इसकी तफसीर में बताया कि रसूल ने जो है जैद को अपने बेटे का दर्जा ना देने के लिए कुछ तर्क दिए, कुछ रीजन बताए। क्या रीजन बताए वो सुनिए, कि जो गोद लेने की जो परंपरा है वो अज्ञान काल की, यानी कि जब इंसान की अकल नहीं थी तब की परंपरा है और अब इसकी कोई जरूरत नहीं। पहली बात उन्होंने ये तर्क दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा पहले तो तुमने उनको गोद लिया था, अब क्यों मना कर रहे हो, तो उन्होंने सूरा नंबर 33 आयत नंबर 5 दिखा दी कुरान में कि मेरे पर वही आई और अल्लाह ने कहा है कि ये जो गोद लेने की जो परंपरा है ये जो है अज्ञान काल की है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिस टाइम मैंने जैद को खरीदा था, यानी गुलाम थे, उस टाइम अल्लाह ने मुझे रसूल नहीं बनाया था। लेकिन जी ज्यादातर अब आप यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन समझिए, मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि हुजूर तो पैदाइशी रसूल थे। इस बात पे एक इंसान ने झगड़ा भी किया मुझसे। वो है, और यहाँ हुजूर खुद कह रहे हैं हाँ, मतलब कि ये जब कहा जाता है कि रूहानी तौर पर थे, लेकिन उससे पहले मतलब उन पे वही तो 40 साल की उम्र में आई थी, लेकिन उससे हाँ, पहले तो भी रूहानी तौर पर तो वो रसूल थे ही, ऐसा ये कहा जो जाता है। आशिक रसूल वाला जो ये है ग्रुप, क्या कहलाता, सुन्नी लोग, बरेलवी लोग कह लो, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हुजूर जो है, हुजूर का जलवा नूर तो आसमान पर दुनिया बनने से पहले ही था और वो पैदाइशी रसूल थे, माँ की गोद से, माँ के पेट से वो रसूल थे। ये मेरे बहुत खास इंसान ने इस बात पे झगड़ा हुआ था। तो हुजूर ने उस पे उसकी जो तफसीरा किया गया उसमें हुजूर ने कहा कि जिस टाइम जैद को मैंने खरीदा था उस टाइम अल्लाह ने मुझे रसूल नहीं बनाया था। तीसरी बात उन्होंने इसमें तफसीरा में ये बताया कि लोग जैद को मेरा सगा बेटा मान लेते हैं जिससे मेरी बदनामी होती। अब बताओ कैसे बदनामी हो सकती है? किसी को आप बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, बहन बनाओ, कोई अच्छा आपको 11-13 बीवियां बनाने में कोई बदनामी नहीं होती है, बेटा बनाने में बदनामी हो जाती है। आप जरा ये सोचिए। जी, यहाँ हाँ, तक कि इन्होंने अच्छा, एक 6 साल की बीवी, 6 साल की हाँ, बच्ची को इन्होंने अपना बीवी बना लिया, सोचिए जरा। उसमें भी बदनामी नहीं हुई, लेकिन उसमें जैद को इन्हें कोई बेटा बना। बदनामी नहीं। हाँ, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या मतलब इसकी जो तफसीर करी, उन्होंने बताया कि हुजूर ने ये लॉजिक दिया कि जैद ने मुझसे जैनब को तलाक देने का वादा कर रखा था। अब आप ये सोचो ये क्या डील थी? अगर अच्छा, जैनब, मैंने सुना है जैनब और जैद के बीच में जैसे एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, मामूली नोक झोंक या एक घर में जो चलता है वैसे ही होता था। और जैद जो है शिकायत करने आते थे हुजूर के पास, तो हुजूर ने उन्हें मशवरा दिया था उसे तलाक दे दो। तो एक बात बताओ, अगर जैनब अच्छी थी तो जैद ने तलाक क्यों दिया? अगर जैनब बुरी थी तो हुजूर ने उससे निकाह क्यों किया? जी हुँ? तो बिल्कुल, इन्हीं कुतर्कों ये के सुलझा भी तो आधार सकते थे पे, ना मामला। हाँ, ये सुलझा भी सकते थे। तो इन्हीं तर्कों के आधार पे, ये तर्क नहीं, कुतर्कों के आधार पर लगभग सन जी 625 ईस्वी में इन्होंने जो है ज़ैनब से जो है शादी कर ली। ये है। तो आप औरत को क्या समझ रहे हो? एक आपने घर में आग लगाई करवा के, एक की बीवी को हड़प के, आप भाई यानी कि आज के टाइम में हम जिसको बहन बोल देते, जिसको भाई बोल देते, जिसको बेटा बोल देते, नजरों में वही तस्वीर रहती है। आपने जिसको बेटा बोल दिया, चलो आप फिर बाद में ये कह रहे हो कि अब ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जो उसकी बीवी है वो आपको बहू जैसी नजर आनी चाहिए। आपकी नजरों में उसके लिए बहू जैसी तस्वीर होनी चाहिए। अगर वो खराब थी तो फिर आपने शादी क्यों करी, और अच्छी थी तो जैद ने तलाक क्यों दिया? नहीं। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। अब इन चीजों से आप समझ सकते हो कि हुजूर की नजर में औरतों के क्या हुकूक। तो ऐसा इंसान हम औरतों को क्या हुकूक देगा भाई? है? देखो, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि हम्म, जो कुरान की आयत है जिसमें कहा गया है कि इस आयत का जो तर्जुमा है ना वो लोग ठीक से समझते नहीं है। मर्द औरतों हाँ, पर हाकिम है इस बुनियाद पर हाँ, कि अल्लाह ने हम्म, मर्द को औरत पर फजीलत दी है, और वो इस बुनियाद पर कि मर्द अपने माल में से खर्च करते हैं। हम्म, तो ये इसके अंदर जो मैंने अपनी जो मेरी वीडियो थी एक, उसमें मैंने साबित भी किया था कि जो इसमें महर होती है ना, महर,
हाँ वो मेहर भी सिर्फ उसका हिस्सा होता है जो हम्म, अ, मतलब जो सेक्स करता है आदमी अपनी वाइफ उसकी से, कीमत तो वो उसकी कीमत होती है, जो मेहर होती है। कीमत होती है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह की तो इनकी मेंटेलिटी है। हाँ, तो जो है, अब देखो यहाँ से इस वाली लाइन से एक बात साफ होती है कि ये जो कुरान था उस वक्त के लिए शायद ठीक रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे औरतें पढ़ी नहीं होती थी। किसी का आदमी मर गया तो वो नौकरी नहीं कर सकती थी, किसी के घर के कामकाज भाई मतलब क्या कहते हैं, अगर उस टाइम पे ये चीज भी रही हो, कानून वगैरह नहीं होते थे तो औरतों पे हाथ डाल सकते थे, डालते होंगे लोग। ये कुरान की ये आयत उस टाइम के लिए ठीक थी। आज के टाइम में कई जगह औरतें नौकरी भी करती हैं, और कई जगह पे मैंने देखा है आदमी घर का काम कर रहे हैं, औरत कमा के लेके आ रही है। तो आज के टाइम में तो औरत के उसमें मर्द के ऊपर औरत की भी फजीलत मानी जा सकती है। यानी कितने किस्से मैंने देखे हैं कि आदमी घर का जी। काम करता है और औरतें कमा के लाती हैं और खुश रहते हैं दोनों, कोई बात नहीं। हम्म। तो बिल्कुल, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाँ, है। ये कोई कैसे भी म्यूचुअल हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी हाँ। नहीं है। हम्म, तो अब आप इस लाइन से आप हुजूर को दूरदर्शी कतई नहीं कह सकते हो, जिन्हें ये पता ही नहीं था आने वाले टाइम में औरत नौकरी पे भी जाएगी। औरत आदमी को किसी किसी का आदमी बीमार होता है, किसी का आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है, वो नौकरी नहीं कर सकता। मेरे जानने वालों में ऐसे लोग हैं कि बीवी नौकरी कर रही है क्योंकि हस्बैंड नौकरी करता था, उसको पैरालाइज हो गया, अब बीवी कमा रही है, उसका इलाज दवा भी कर रही है, अपने बच्चे भी पाल रही है, नौकरी कर रही है, नौकरी करने लायक है तो कर रही है। तो हुजूर को ये जी नहीं पता था आने वाला दौर ऐसा भी होगा। कौन कहता है हुजूर दूरदर्शी थे। जी। अच्छा, हम सवाल ले लेते हैं नसीहत जी। लोगों के सवाल जो मैंने पूछा था लोगों से कि अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो हम्म मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं लोगों के, वो ले लेते हैं हम। हम्म अच्छा, लाइव में भी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक मैं ये वाले क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो मेरे पास हैं। हम्म तो इसमें विकास जी का सवाल है कि ये कुरान में 4 निकाह का बोला है, तो 13 हम्म बीवियों से निकाह किया मोहम्मद ने। हम्म। जी। तो एक बताइए बात इस तो पर। ये समझ में आता है, इस्लाम रिलीजन फैलाने वाला नहीं, एक शुद्ध पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। इस्लाम जो है जमीन पर विस्तार करने आया था, राज का भी, जमीन का विस्तार अपना। कैसे, इस बात को आप जी। ऐसे समझिए, अगर अगर धर्म की बात खाली होती, लोगों को नेक राह पे चलाने की बात होती, तो सिर्फ उतनी बात होती जैसे ईसा मसीह ने किया था। उन्होंने कोई राजकाज नहीं किया, किसी पे कोई वो नहीं कि खिलाफत हो या माले गनीमत हो तो इतना हिस्सा मेरा हो। मैंने तो नहीं सुना है ईसा ने ऐसा किया। हुजूर ने क्या किया कि जो है, क्वेश्चन ये था ना कि अच्छा, मतलब हुजूर के सिलसिले में जब नहीं ये नहीं। बात पूछी जाती है कि उन्होंने 13 निकाह क्यों किए, तो उनकी बातें 13 क्या निकाह होती क्यों हैं किए? लोगों। हाँ, तो उनका आंसर क्या होता है मोमिन भाइयों का कि किसी के साथ राजकीय संबंध बनाने के लिए हम उसके कबीले ही होते थे उस टाइम पर, उस कबीले की बेटी हम्म। को ब्याह लाए, जिससे जो है इस्लाम का विस्तार हो गया। और हम्म। अच्छा, अ, ये बात चलो ठीक है, एक बार समझ में आई, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि इस्लाम जो है पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी नहीं थी। फिर तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना आप पड़ेगा अपने कि ये एक राज्य के पॉलिटिकल विस्तार आइडियोलॉजी के है। लिए, आप राज्य के विस्तार के लिए ये भारत में भी होता था, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन किसी को जो है मुसलमान बनाने के लिए, किसी कबीले को जीतने के लिए, किसी माले गनीमत हड़पने के लिए, और लोगों को दास गुलाम बनाने के लिए आप निकाह करो, तो ये बात नहीं समझ में आती है। और फिर खुद 13 निकाह करके अपने बाद लोगों को 4 पे अटका गए कि भाई अब तुम 4 ही कर सकते। हम्म। अच्छा, कुछ और निकाह जो है अपने लिए इन्होंने अच्छा ये भी करते थे कि हाँ, आप पहले आप अपनी बात कर दीजिए खत्म। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि हम्म। जैसे निकाह होता है, उसका मौलवी होते हैं, उसके 2 गवाह होते हैं, लेकिन कुछ निकाह हम अपने खानदान में सुनते थे कि आसमानी निकाह हुए थे हुजूर के। ये आसमानी निकाह क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आया कभी, कि हुजूर ने वो अल्लाह ने ऊपर से ही उनका उस औरत से निकाह, मतलब जैसे कोई औरत के साथ उन्होंने सेक्स कर लिया, जैसे कोई जंग में गए और वहां पे किसी औरत के साथ सेक्स कर लिया, उसको बीवी का नाम दे दिया, जरूरी नहीं वहां पे निकाह हुआ। क्योंकि देखो
वो हजरत सफिया के बारे में ये है कि वो जंग में उसके हस्बैंड जी को मार जी। दिया था, फिर उसी रात निकाह हुआ। जब आपका ये था कि जिसका आदमी मर जाता है या मार दिया जाता है उसको इद्दत करनी चाहिए इतने इतने दिन की, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती, ये सब नहीं हुआ। हजरत सफिया का बिल्कुल निकाह उसी रात हुआ। तो आपके लिए कोई इद्दत सुन्नत सुन्नत छोड़ो, इद्दत या कोई नियम या कोई इस्लाम के कानून और ये सब कुछ नहीं आप पे अप्लाई हुए, ये सब पब्लिक पे भेड़ों पे अप्लाई होते हैं। हाँ बिल्कुल। सफिया का सफिया का कोई इद्दत नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात थी तो सबसे ज्यादा इस्लाम तो हुजूर को ही पता था। उन्हें पता नहीं था कि चाहे उन्होंने ही मारा हो चाहे उनके कारिंदों ने मारा हो, वो जो जंग हुई थी, कौन सी जंग थी वो, ओहद थी, कौन सी थी, तो हाँ जो मुझे है याद नहीं है, लेकिन ये मुझे जो भी याद नहीं। हाँ सफिया, हाँ सफिया का है और हाँ जुवेरिया का है, इन दो का किस्सा यही है, सेम हाँ सेम सा ही है कुछ। यही है। तो इस पर मैं वीडियो हाँ, लाऊंगा। तो ये इस बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट कोई मैटर है। इद्दत नहीं हुई थी। कोई इन कुछ दोनों नहीं। की कोई इद्दत नहीं हुई थी और हुजूर ने उसी टाइम उनसे निकाह किया और अपना जो है उन्होंने सेक्स पार्टनर बनाया। तो जी उसी रात, जिन्होंने ये क्योंकि क्वेश्चन ये, पूछा है, हाँ हाँ उसी रात। अब आप ये सोचो, उसी रात जिसका हस्बैंड मर गया हो वो उसी रात निकाह कैसे कैसे कर सकती है? आपको कहाँ से इस्लाम शांति का मजहब दिख रहा है? एक औरत जी जिसका तुमने मियाँ मार दिया, जिसके तुमने कबीले को तबाह कर दिया, जिसके माल लूट लिया, वो औरत क्या इतनी खुश हो कि वो आपसे निकाह कर लेगी? सोचने वाली बात है, बड़े ये ना ताज्जुब की एक बात वो है। दिया करते थे, ये ऑप्शन दिया करते थे कि या तो हम आपको अभी इस टाइम गुलाम बना लेंगे, हम्म और या फिर हमसे निकाह करके और बीवी बन जाओ। इस तरह की ये तो कंडीशन दिया करते थे। तो ये हवस भी तो थी साथ में, ये हवस ही तो बिल्कुल। थी। तो आप अच्छा। अपनी हवस को, तो आप आईना वो उसका इस्लाम का पर्दा, इस्लाम का सदाचार से ढक दे रहे हो। दूसरा यही काम करे, दूसरे की कौम खराब है, बिल्कुल। दूसरे मुशरिक अच्छा, हैं, ये दूसरे ऐसे काफिर हैं। बहुत सारी जगह इस तरह के पॉइंट आए हैं कि अ, नबी ने लोगों को तो मतलब मना किया किसी काम को करने के लिए, और खुद वही काम हम्म किए। इस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा कभी फ्यूचर में, मेरे पास लिखा हुआ भी है ये टॉपिक, कि ऐसी हाँ हाँ कौन कौन सी जगह थी जहां पर मोहम्मद साहब ने खुद इस्लाम के रूल्स को तोड़ा। हालांकि उन्होंने हाँ कुरान में अपनी तरफ से आयत दे दी कि नहीं आपको सब कुछ अलाउड है, हाँ लेकिन हाँ। उन्होंने बाकियों के लिए नहीं करने दिया और खुद उस काम को पहला किया। तो ऐसे कई जी। पहला पहला नियम तो यही है कि खुद तेरा करिए, सबको चार चार के लिए वो कर दिया। पहला नियम तो यही तोड़ दिया उन्होंने। जी। दूसरा नियम इद्दत वाला तोड़ दिया कि अगली की इद्दत नहीं हुई, तुमने उससे निकाह कर लिया। दूसरा नियम तो यही तोड़ दिया। तो ये जो नियम कायदे कानून बने थे ये भेड़ों के लिए बने थे जी। बस। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ह्यूमन बीइंग का, अगर बीवी को बिना सेक्स किए तलाक दें तो क्या उसे मेहर देना मैंडेटरी है? और दूसरा है कि क्या फीमेल स्लेव को ब्रेस्ट कवर की परमिशन है? देखो ये अभी मैंने बताया भी है, पीछे डिस्कस किया है मैंने, और मेरी एक वीडियो में मैंने ये बात साबित भी की है कि जो हम्म वो होता है वो सेक्स करने का ही होता है, जो मेहर होता है ना, वो हम बिस्तरी की ही एक तरह से अमाउंट है, तो वो हाँ, नहीं होगा वो नहीं अगर होगा। इन हाँ, केस ये ऑफ। बात मैंने भी एक मौलवी से पूछा था कि अगर निकाह हो गया है और जो है सेक्स नहीं हुआ है तो उसको मेहर नहीं दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि और मेहर अगर का मतलब वो ही है कि वो उसी चीज अगर का और अमाउंट है। हाँ, और अगर औरत खुद से तलाक लेती, जिसको खुला बोलते हैं, उस केस जी। में भी मेहर नहीं मिलेगा औरत को। हम्म। एक अच्छा, क्वेश्चन शायद। हाँ हाँ, और बोलिए ये बोलिए। फीमेल स्लेव की इन्होंने बात की है कि क्या फीमेल स्लेव को ब्रेस्ट कवर की परमिशन है? तो देखो इस्लाम में चाहे वो आपकी बीवी हो या आपकी गुलाम हो, उसे पर्दे में रहना हाँ है। लेकिन जो हाँ उसका हाँ वो होता है, जो उसका ऑनर होता है, वो उस ऑनर ऑनर के सामने नहीं रहना उसे पर्दे में। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये हाँ। जो ब्रेस्ट कवर की जो परमिशन है, तो जो हम्म अगर किसी को अपनी स्लेव को बेचना है, माल हम्म गनीमत को बेचा भी जा सकता है, तो उसे हम्म हम्म बेचने हम्म के हम्म, केस में फिर वो पर्दा वर्दा नहीं उसके अंदर जायज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई खरीदने आएगा तो वो सब कुछ चेक करते थे। देखेगा। हाँ, क्योंकि वो हाँ वस्तु ही तो हुई। खरीदने का मतलब बिल्कुल। ये है कि वस्तु है, वस्तु को दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट को दिखा के ही तो आप बेचोगे। प्रोडक्ट को पूरी तरह से, हाँ, खोल के हाँ दिखा के प्रॉपर तब खरीदी बेची जाती थी। तो नबी ने कभी हाँ इस पर हाँ कोई रोक टोक नहीं लगाई, कभी मना नहीं किया।
कि ये बेचना अच्छा वेचना मना ना, है? एक बात देखिए, ये बात सोचने वाली है। अब कई जगह ये क्या आम तौर से मुसलमान यही बात कहते हैं कि नबी जो है आए और बहुत सी बुराइयों को दूर किया। सबसे बड़ी बुराई तो अगर नबी चाहते गुलामों की प्रथा बिल्कुल बंद कर सकते थे, और ये बेचने खरीदने की प्रथा तो बिल्कुल ही बंद कर सकते थे, वो चाहते तो। बिल्कुल कर सकते थे, उन्होंने लेकिन नहीं उन्होंने किया, कभी नहीं किया। कभी नहीं जी। किया, बल्कि लौंडी खरीदी उन्होंने उनकी। कोई एक लौंडी थी जिससे उनका बेटा था, इब्राहिम हुआ था। हम्म। मरियम क्या नाम था, मारिया मरियम कुछ ऐसी नाम था अच्छा, वो मारिया हुजूर की। किप्तिया। हाँ हाँ, मारिया किप्तिया, हाँ। तो जो है सबसे बड़ी तो देखो, किसी औरत को एक वस्तु की तरह बाजार में बेचना आज के टाइम में, मैं समझती हूँ उस अरब से आज का टाइम लाख गुना, आज की दुनिया लाख जी, गुना सभ्य है, लाख गुना सब बिल्कुल, सिविलाइज्ड है। औरत को कम से कम औरत समझा जा रहा है। कुछ केसेस बिल्कुल। हैं, कुछ जगहें हैं, कुछ हिस्से हैं जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे वो एजुकेशन नहीं है वहां पे अभी भी, लेकिन अभी भी अब ऐसा नहीं है कि औरतों की मंडी लगती। पहले तो हुँ, औरतों की मंडी लगती थी, औरत एक प्रोडक्ट की तरह सजाई जाती थी और उसको बेचा जाता था। हुजूर चाहते तो इस चीज पर रोक लगा सकते थे, लेकिन हुजूर ने इस पे रोक लेकिन लगाई। नहीं लगा। जी। हाँ, हुजूर चाहते अच्छा। तो गुलाम रखने की जो प्रथा थी, दास, वो खत्म कर सकते थे। हुजूर ने वो भी नहीं किया। जी। अच्छा, और अगला दूसरी सवाल बात है। ये, हुँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसा जी, किसी जी, ने कहिए। बोला, मोमिन लोग कहते हैं कि जो है इस्लाम में दाखिल करने के लिए हुजूर ने इतनी शादियां करी। इस्लाम में दाखिल करने के लिए बीवियां बनाने की क्या जरूरत थी? बहन, बेटी, बहन, बेटी कुछ भी बना बनाया जा सकते थे। सकता। बीवी बनाना क्या जरूरी था? जी। ये चीज मैं कही थी। आगे आप। जी हाँ, अगला सवाल जो है ज़ेंज़ो कुरेता, इस्लामवादी कहते हैं कि इस्लाम से पहले समाज में औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो इस्लाम ने एक पुरुष के मुकाबले आधा हिस्सा दिया। औरतों को पुनर्विवाह का हक नहीं था, तो वह हक इस्लाम ने दिया। इस्लाम से पहले समाज में बहुपतित्व, एक से ज्यादा पति के कारण अन्याय होता था, तो इस्लाम ने बहुपतित्व बंद किया, औरतों को बचाया। तो क्या ये दावे सही हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं जवाब दूं इसका? आप इसका जवाब दीजिए। जी। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बताया है कि मोमिन भाइयों ने इन्होंने इनसे बोला कि भाई इस्लाम से पहले समाज में औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, इसलिए इस्लाम ने आधा हिस्सा दिया। तो हम्म अब आप ये बताइए कि आधा हिस्सा दिया ऐसे ही। अच्छा, ये मैंने और भी देखे हैं, मैंने इस तरह के लॉजिक के कहते हैं कि भाई गुलाम औरतें जो थी, या हम्म मतलब पहले जो औरतें हुआ करती थी उन्हें मतलब स्तन ढकने का वो नहीं था, इस्लाम आया तो ये अधिकार है। किया, इस्लाम हाँ। आया तो वो, हाँ, अधिकार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये, अगर इन्होंने इतना किया तो इन्होंने सब कुछ ठीक से पूरा हाफ क्यों नहीं कर दिया? अगर ये हम्म लास्ट दुनिया का आखिरी और सबसे बेहतर मजहब बनने वाला था, तो इन्होंने हम्म जायदाद में आधा हिस्सा क्यों, मतलब पूरा आधे से आधा हम्म जो दे रहे हैं, तो पूरा एग्जैक्टली आधा हिस्सा क्यों नहीं दिया? हाँ हाँ, है कि वन नहीं? थर्ड दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? वन वन थर्ड फोर्थ दे रहे हैं शायद, वन फोर्थ। हाँ हाँ, वन फोर्थ। जी। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब वो इस तरह के सवाल, इस तरह के पॉइंट लेकर आए, तो आप उनसे ये कहिए कि अगर ये दुनिया में सबसे बेहतर और आखिरी मजहब है, तो फिर तो इन्हें सब कुछ एकदम परफेक्ट करना चाहिए था। हम्म पुरुष के मुकाबले आधा हिस्सा क्यों दिया भाई? पुरुष के मुकाबले आधा क्यों हाँ, दिया? सीधा एग्जैक्टली आधा देना चाहिए था। जब जब मर्द और औरत का दर्जा बराबर है तो आधा आधा, आधा ही आधा अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। देवराज जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि हाउ डू मुस्लिम विमेन डिफेंड व्हाट हैपन टू सफिया जुवेरिया और सेक्स स्लेवरी? ये मुझे लगता है ना कि औरतों को इस्लाम में ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सफिया के साथ क्या हुआ था, जुवेरिया के साथ क्या हुआ था, और सेक्स स्लेवरी, ये चीज़ें आम मुसलमान औरतों असल को मुझे नहीं में लगता कि पता होती। मुसलमान औरतें तो छोड़िए, आम मुसलमान आप 90% मान लीजिए लोग मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि वो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। वो बस सिर्फ यही रीज़न। 5 टाइम की नमाज और 30 रोजे और एक हज करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं।
उनको ये नहीं पता है कि हदीसों में क्या है, कुरान का तर्जुमा क्या है, तो कुरान की तफसीर क्या है, उनको नहीं पता है। जी। तो इसमें जो है आप, और दूसरी बात, कुरान जो है उसमें है अरबी में, हमने रट लिया, हमें क्या पता इसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग। सादत भाई अरब मुल्क को छोड़कर, अरब मुल्क जितने भी हैं वहां अरबी जानी जाती, उनको पता होगा इसमें क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन बाकी दुनिया में तो सिर्फ रटने का रिवाज है, वो तो जानते ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ और या ये जो घटनाएं हैं इसका क्या संबंध है। और हाँ, और सफिया ये जवेरिया के प्रमोट बारे भी में नहीं अभी करते हमने डिस्कशन, मीनिंग को। हाँ, हाँ, मीनिंग को पढ़ने पे कभी असफ प्रमोट भी नहीं करते ये लोग। नहीं करते। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक दिन मेरी किसी मुस्लिम से बात हुई, वो बोला कि कुरान को जो है, कुरान का मीनिंग नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। मैंने कहा क्यों भाई, तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बोले कुरान को समझने के लिए कम से कम 5 आलिमों की मदद लेनी चाहिए। तो ये बता, एक इंसान 5-5 आलिमों की मदद लेगा तो हो गई उसकी जिंदगी बिल्कुल झंड। मतलब यहाँ पे पहले लोगों का फोकस यही होता था कि आप रट लो, एक एक जिद सी देखो है कि अगर आप एक पारा नहीं पढ़ सकते हो तो आधा पारा पढ़ो, आधा पारा नहीं पढ़ सकते हो तो एक रुकू पढ़ो, एक रुकू नहीं पढ़ सकते हो तो एक लाइन पढ़ो, एक लाइन नहीं पढ़ सकते हो तो एक लफ्ज पढ़ो, एक लफ्ज नहीं पढ़ सकते हो तो कुरान के पेज पे बस उंगली रख के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो बस करो इसी में तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तो आप इस बात से समझिए, सिर्फ एक जिद बहस है कि पढ़ो,